हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया, मैं दिलजान भाटिया। बेवफा एपिसोड 18। तो भाई 18 एपिसोड पे हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक्साइटमेंट लेवल देख रहे हो कितना हो गया। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि ड्रामाज नहीं आ रहे हनी भाटिया और दिलजान भाटिया चैनल पे। तो कोक स्टूडियो की जितनी आप सजेशन दे सकते हो दो, जी भर के दो। कुछ कोक टाइम के स्टूडियो लिए पे है, थोड़ा सा इशू है कुछ टाइम के लिए, टेक्निकल कुछ इशू प्रॉब्लम आया आ हुआ रही है। है इस वजह से। लेकिन दीपांकर भाटिया के चैनल पर आपको एपिसोड्स मिलेंगे, साथ में ओएसटी भी मिलेंगे दीपांकर भाटिया और के हाँ, चैनल पे। वोट करो जाके। हाँ वोट करो यार, वोट करो। कभी मेरे पास बहुत- तुम हो 1% से आगे, कभी ये दिल मेरा ये दिल 1% मेरा से 1% से आगे हो जाता है। आगे पीछे चल रहे दोनों। प्यार के सदके, वो प्यार के सदके ही है अभी। वो फिलहाल पीछे ही चल रहा है अभी। नहीं, वो प्यार के सदके है अभी। प्यार के सदके भाई, क्या पता वही जीत जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अभी सिर्फ 3000 हाँ। 3500 वोट्स ही हुए हैं। आप सब जाके वोट्स करो भाई, जल्दी वोट करो, जिताओ अपने फेवरेट जिसको ड्रामा को। जितवाना जितने करवा जितवाओ। सकते हो करवाओ। फिर वो देखते हैं, अभी है टाइम। अभी टाइम है अभी, क्योंकि ऐद वफा सीरीज भी चल रही है अभी चैनल पे। 18 ही एपिसोड हुए अभी तो। इसके भी कितने 6-7 बचे हो गए अभी। नहीं, 8 बचे हैं, लेकिन अभी टाइम है। हाँ टाइम तो फटाफट से जाके करो, जी भर के वोट करो अपने फेवरेट ड्रामा को। तो वीडियो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले नीचे आपको एक थैंक्स बटन दिखाएगा, जाओ जाके उसे हिट करो, उसको मारो, जो मर्जी करो। वो तो लाजमी है, अगर पसंद आ रहे हैं तो वो तो लाजमी। हाँ, अरे पसंद क्यों नहीं आ रहे यार, इतने प्यारे कमेंट कर रहे हैं लोग, मुझे बड़ा मजा आता है आपके कमेंट पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो जैसा कि आपको पता है, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किए हुए। अगर नहीं देखा तुझे तो इस पसंद है वीडियो कमेंट्स वगैरह पढ़ना? ओ यार, अपनी वीडियो के पसंद नहीं पढ़ना। सारे पढ़ता है? इसका जवाब नहीं है मेरे पास, सारे नहीं पढ़ पाता, कभी कभार पढ़ता है, लेकिन पढ़ता मैं जरूर हूँ। अच्छा। अब कहेगा यार नहीं पढ़ाई स्कूल च कीती हुंदी, अफसर लगे होना सा। दुआ फातिमा ने क्या कमेंट किया था? भाई उनका नहीं पढ़ा मैंने। तू बता दे। बताऊं? बता। शक्ल से ऐसा लगता है टीवी ठीक करने वाला होता है। चला। नहीं यार, मेरे बारे में ऐसा तो नहीं बोले लोग। सच में बोला है क्या? चल चल नहीं, चल, चवल मार रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम क्या यहाँ मेरी नींदें उड़ाने आए हो? अच्छा, तो आप शर्माते भी हैं? या भाई, चोरी हो गए थे। मजे ले रहे हैं इसके। सर क्या किया आपने? यूनिट की खून पसीने की कमाई चोरी करा दी आपने। सर सायरन बजते ही हमने सारे दरवाजों को सील कर दिया था, लेकिन फिर भी 2 ट्रंक्स और 2 गार्ड्स गायब हैं सर। अब आप बताएं क्या होगा सर? होगा क्या? कोर्ट मार्शल होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सच सच बता दो, मेरी यूनिट की तनख्वाह लेकर कहाँ गए हैं? सच बता दोगे तो मैं तुम्हें कोर्ट मार्शल से बचा लूंगा। सर मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, मैं उन्हें जानता ही नहीं हूँ, मैं मिला भी नहीं हूँ उनसे। ये सेम पलटून के लोग होंगे, प्लानिंग जान के मजे ले रहे हैं। मुझे भी लग रहा है प्रैंक कर रहे हैं। अगर बात यूनिट से बाहर गई तो तुम अंदर चले जाओगे। सब मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज। सिवाय इसके कि मेरी लापरवाही की वजह से यह वाकया हो गया है, मैंने किसी के साथ कोई प्लानिंग नहीं किया। ये झूठा इल्जाम है। ऐसे नहीं मानेगा सर, तलाशी लेना होगी। इसके मोबाइल को फोरेंसिक के लिए भिजवाते हैं। हाथ ऊपर करो। कैप्टन मोहित सर। सर्च हिम। कितने हैं? 20,000 है सर। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? अगर सच बताओगे तो 10,000 लेंगे, नहीं बताओगे तो 20 का फटका लगेगा।
वेलकम टू बलोच रेजिमेंट। सर आपने तो मेरी जान निकाल दी थी। वैसे मुझे पता था कि आप वो मुझे शक हो गया था कि और रहने दो शक तो तुम्हें उसी वक्त हो जाना चाहिए था। कौन सी यूनिट है जिसकी पे 16 तारीख को मिलती है? कौन से जमाने की फौज का है भाई? आज की तनख्वाहें बैंक अकाउंट्स में आती हैं। बोल अपने खुशी से कितने देगा? सारे रख लेते हैं सर। चल बेटा, अगले 16 दिनों के लिए तू जवानों के साथ रहेगा, ताकि तुझे पता चले जवान रहते कैसे हैं और करते क्या हैं, और इसके बाद तेरे ही पैसों से दावत उड़ाएंगे। सर आपको सीए साहब बुला रहे। ठीक है मैं मेजर जाहिद। शायद मेन स्ट्रीम मीडिया को बच्चा सीरियस लेता है। इस पे जो कुछ भी आता है कितना बढ़िया लोग लग उसे रहा है। सच समझते हैं। सोशल मीडिया तो सिर्फ टिकटॉक है। 2 मिनट में बंदा वायरल होता है और 5 मिनट बाद उससे बड़ा कचरा आ जाता है और लोग पिछले को भूल जाते हैं। ये चीज तो सोशल है। मीडिया तो कचरा है, कचरा। हसन मीडिया तो हमारा मीडिया। आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। और अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं भी तो उसी कचरे से आया हूं ना। हम तुम्हें इस कचरे से उठाना चाहते हैं, तुम्हें एक शो देना चाहते हैं। तुम्हें बहुत सलाहियत है। अगर तुम्हें ग्रूम किया जाए तो तुम बहुत अच्छे एंकर पर्सन बन सकते हो। DTV तुम्हें अपने प्लेटफॉर्म पे चांस देना चाहता है। मेरा ख्याल है सर, बात को सिंपल रखते हैं। ना आप मेरे ऊपर से आए और ना मैं आपके ऊपर से आता हूँ। और चांस देने की बात तो आप मुझसे ना करें, क्योंकि चांस मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मिला हुआ है। जितने आपके फ्लैगशिप शो के फॉलोअर्स हैं उससे 6 गुना ज्यादा मेरे जाती फॉलोअर्स हैं, और इसीलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। किस टाइप का शो करवाना चाहते हैं आप? तुम तो नाराज हो गए यार। मैं तो तुम्हें ये कह रहा था कि YouTube को छोड़ो, हम तुम्हें पॉलिटिकल शो ऑफर कर रहे हैं, उसे एंकर करो, छा जाओगे। सर मैं यूँ इस तरह 4 सियासतदानों को टीवी पे बैठा के लड़वा नहीं सकता, और ना ही मेरा कोई तजुर्बा है पॉलिटिकल शो का। मैं सोशल इश्यूज पे बात करता हूँ, माशरे में जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनको एक्सपोज करता हूँ। जिनकी वजह से ये सब खामियां हैं उनको एक्सपोज क्यों नहीं करते? अपने शो में बुलाओ, उनसे सवाल पूछो। तो इसलिए नहीं पूछता है कि तुम में हिम्मत नहीं है, और मैं तुम्हें वो ताकत देना चाहता हूँ। कल किसी ताकतवर को तुम्हारी कोई बात नागवार गुजरे और तुम्हें नुकसान पहुंचा। सोच ऐसे ही शो में ये बैठा तुम्हारे हो, साथ कौन खड़ा होगा? उधर आर्मी ट्विटर के पर्सन वो आया, जानबाज वो साथ जिनकी पॉलिटिशियन बैठा हो, वो बैठा हो, शहरियार। बात को समझो मियां, चैनल भी बड़ा है और ऑफर भी। सोच लो। और शो इसका हो, सोच चारों दोस्त शो में क्या रियूनियन तो हुई, फिर मेरी एक खतरनाक। शर्त है, मैं अपनी टीम के साथ आऊंगा। तुम अगर अपनी टीम ले आओगे तो जिन लोगों को यहाँ हम तनख्वाह दे रहे हैं उनका क्या बनेगा? आप देख लीजिए, अगर आपको मंजूर है, फिजिबल लगता है तो ठीक है, वरना मैं जहां हूं मैं बहुत खुश हूं। शुक्रिया। तुम पागल हो गए हो। 5 लाख फॉलोअर्स के पीछे तुम अपनी 5 लाख की नौकरी को मना कर रहे हो। तुम हमेशा 5 लाख कहते थे कि follower तुम्हें हो गए। एंकर बनना है, वो तुम्हें घर बैठे ऑफर कर रहे हैं और तुम यहाँ हीरो बन रहे हो। ऑफर नहीं कर रहा था, वो ऊपर से आ रहा था। शारिक वो ऊपर के लेवल की बात कर रहा था, और तुम्हें उसकी बात इसलिए नहीं समझ आई क्योंकि तुम्हारी तो ऊपर की मंजिल ही खाली है। तुम्हें क्या हो गया है? अगर हमें कुछ हो गया ना तो ये जो कुछ फॉलोअर्स हैं चंद, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करना। वो सही कह रहे हैं बिल्कुल। किसकी सपोर्ट है हमारे पास जो हम कहीं जाके सीना तान के कुछ कह सकते हैं? हाँ, फिर तुम पता क्या करना, टिकटॉक पे पीछे देखो वाली वीडियोस बनाना। पीछे तो देखो। देखो मैं ये नहीं कह रही कि कोई भूखा मरता है, ना मैं भूखी मर रही हूँ ना तुम भूखे मर रहे हो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सोशल मीडिया के साथ साथ तुम इलेक्ट्रॉनिक पे भी आ जाओगे तो हमारा ये प्रोसेस जरा जल्दी हो जाएगा, हम निजाम बदल सकते हैं। तो मैं कब इस हकीकत से इनकार कर रहा हूँ? मैं तो खुद हमेशा से एंकर बनना चाहता था यार, लेकिन एंकर बनूंगा तो अपनी शराइत पे। ये वाला एटीट्यूड तुम्हारा। कौन सी टीम है तुम्हारी 10 लोगों की? कैमरा पर्सन तुम्हारा मैं हूँ, एडिट तुम्हारा मैं करती हूँ। कौन सी 10 लोगों की टीम है तुम ही तो टीम हो मेरी, और जहां मैं जाऊंगा तुम मेरे साथ हमेशा जहेज में जाओगे। सब चलो, शेरी वेट कर रहा होगा, प्लीज ना आ जाओ। ठीक तो कह रही है रमशा, तू पहले खुद तो अपनी जगह पक्की कर लेता, फिर इसको भी चैनल में कितना बढ़िया लग रहा है यार। इतनी अच्छी ऑफर तू छोड़ के आया है, इतने अच्छे शो की। मैं खुश हो रहा था शायद तू इस्लामाबाद ही शिफ्ट हो जाए।
कहा था मैंने कि शहरियार वही बोलेगा जो मैंने कहा है। मैं मानता हूँ कि तुम दोनों बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन मैं भी इतना बेवकूफ नहीं हूँ यार। वो मुझे अपनी शराइत पे अपना मंजन बेच रहा था, और अगर आज उसकी एक बात मान लेता ना तो आगे हमेशा उसी की मानना पड़ती। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर उसका फोन ना आया ना, तुम्हारी जूती मेरा साथ। खुश? अब हम कोई और बात कर लें प्लीज। 7 पास आउट हो गया पीएमए से। सोच मुझे क्या कहता है, सबको इकट्ठा करते हैं। मुझे भी लगा था ये हंसेंगे। हम दोनों पागल हैं। को इकट्ठे करवाने के लिए रह गए। सही बात है। कसम से लास्ट टाइम भी तो इकट्ठे हुए थे, क्या हुआ था भूल गया? हाँ मैंने भी यही कहा। मुश्किल है कि हम अपना काम छोड़ें और इकट्ठा हों। दोस्त ना रहे, रिश्ते कराने वाली मासियां बन गए। तुझसे किस तरह से मिला वो? अच्छी तरीके से। चेंज हो गया काफी। पॉजिटिव चेंज। तुझे याद कर रहा था, मैंने बताया कि तू क्या कर रहा है तो वो काफी खुश हुआ था। कॉल कर ले उसे, मुबारकबाद दे देना। सॉर्ट लिया भाई ने। ना कर। वाह यार, फिर तो बाकी उसे मिलना बनता है। और तुम दोनों के तो बहुत आगे निकल गया कि जब कोई तीसरा बंदा बैठा हो तो उसके सामने अपनी बातें लेके नहीं बैठते हैं, उसको लेफ्ट आउट फील नहीं कराते। कुछ शर्म करो यार। सॉरी। असल में हम अपने एक बहुत पुराने जिगरी अजीज दोस्त की बात कर रहे हैं। जानती हूँ सबको। एसएसजी की पूरी स्टोरी लीक कर चुका है ये मुझे। एसएसजी का सबसे बड़ा और पहला रूल क्या था? सीक्रेसी। तू बताता फिर सारी सीक्रेट दुनिया को। इसने भी तो बताया था दादा को, शज़ैन के दादा को भी तो बताया है। आ गया फोन। शर्त मंजूर है। हेलो। हाँ मैंने बॉस से बात की, बड़ी मुश्किल से उनको मनवा लिया है। बताओ तुम्हारी टीम में कितने लोग हैं? अब सर बस एक है। वही मेरा शो प्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू जी। इंशाल्लाह कल आते हैं हम। अरे वाह, आ गई कौन? ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें कहा था ना। मुझे 2 दिन का नहीं 2 घंटे का टाइम देना चाहिए था। आज मैं यहाँ इस कॉर्नर मीटिंग में आप लोगों से कोई तकरीर करने नहीं आई, बल्कि अपने शौहर मलिक शाह ज़ैन के लिए वोट मांगने आई। अच्छा, निशान चिन्ह भी घोड़ा रखा हुआ चुका है, बहुत लोगों को शौर आ चुका है। पुराना लेकिन मुझे लगता है अच्छा भी करेगा। डंडे के जोर पे वोट निकलवा है ना। समझदार आदमी है, इलेक्शन दिमाग के भी दिनों तेज है में इसका। वोटर की थोड़ी बहुत इज्जत करनी पड़ती है। इसीलिए मैं यहाँ पर आज अपनी माँ और बहनों की इज्जत करने आई हूँ, और जितनी इज्जत मैं आप लोगों की कर रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि उतने ही वोट आप मेरे शौहर मलिक शाह ज़ैन को देंगे। तो फिर मैं तसल्ली रखूँ ना कि मुझे शर्मसार नहीं कराओगी? तो फिर बदले में हमें क्या मिलेगा? तरक्की मिलेगी, और क्या मिलेगा। मैं अपने शौहर से कह के तुम लोगों के लिए सड़कें पक्की करवाऊंगी, लड़कियों के लिए स्कूल बनवाऊंगी, 2 कॉलेज और 1 यूनिवर्सिटी भी बनवा दूंगी, क्योंकि मेरा जाती तजर्बा है कि मर्द से ज्यादा औरत को तालीम की जरूरत है। अगर आज मैं इतनी तालीम याफ्ता नहीं होती तो इतनी इल्मी बातें आप लोगों से कर पाती। आप अगर इधर डिस्पेंसरी खुलवाते सारे वोट जाते। डिस्पेंसरी की बात करती हो बहन, मैं यहाँ पर अस्पताल बनवाऊंगी। अगर अमेरिका से तुम लोगों का अपेंडिक्स का इलाज करने के लिए डॉक्टर ना आया ना, तो नाम बदल देना मेरा। और बताओ, और कोई मुतालबा है? नहीं बीबी नहीं, थोड़ी मेहरबानी, अल्लाह तेरा भला करे। तो फिर लगाओ नारा, सुरमा काले नैन का, सुरमा काले मेरे को वो याद आ गया, बस राइम करना था। आएगा शाह वो खबरदार में भी होता है ना ऐसे, लेंगे नैन लोग से नैन, उनके पास जाते थे आएगा शाह ज़ैन कि मेरे लिए लाइन बनाओ, गाना बनाओ कोई। नैन से नैन। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, इसी के साथ ऐद वफा एपिसोड 18 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट। बाय बाय।